हेलो, वेलकम बैक। तो MTS और जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ आज का, उसका ये मैथ्स सेक्शन है। और जैसे कि हम प्रिडिक्ट किया था, मैथ्स सेक्शन बहुत इजी रहेगा। एंड आप पेपर सॉल्व करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना इजी था पेपर मैथ्स का। ठीक है, लोगों को बेसिकली जीके में प्रॉब्लम आया एंड इंग्लिश में प्रॉब्लम आया, और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। और हम लोग से जो पढ़ा है वो लोग का तो बहुत अच्छा स्कोर, किसी का 170, किसी का 180, किसी का 182 भी आने वाला भी बोल रहा है कोई लोग। तो देखते हैं मेन रिजल्ट में क्या होता है, क्योंकि पता नहीं चलता है ना, बहुत बार क्वेश्चन चेंज भी होता है, किसी को प्लस मिल भी नहीं जाता है कभी कभी, और पता भी नहीं चलता है ना। लास्ट में जब अच्छे से घर में जाके देखता है तो मार्क डिडक्ट हो जाता है खुद ही। तो वो सबको नहीं देखेगा। और जिसको भी लग रहा है कि वो लोग का 170 प्लस है, तो ज़्यादा था मत देखो, फिजिकल का तैयारी कर दो, है ना। कट ऑफ का वीडियो भी हम बनाएगा, देखता है। कट ऑफ का हमको इतना एक्सपर्टिस नहीं है, पहले बता देता है, लेकिन भी देखते हैं ट्रेंड का हिसाब से कैसे चल रहा है ना। तो उसको एनालाइज करके बताएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी हमको लेट हो गया ये बनाने में, क्योंकि हम ईटानगर आया हुआ था, तो हमको यहाँ में थोड़ा सा काम हुआ और रूम ढूंढते टाइम लग गया। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है। HCF बोला और A इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें ये केस में या तो आप A इक्वल टू 1 मान के कर लो, A इक्वल टू 1 मान के ही कर लो। तो अगर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये 3 और 6 हो जाएगा। 3 और 6 का HCF 3 ही होता है। तो इनमें से कौन सा 3 है? तो 1, हम लोग A को 1 माना था ना, तो इधर 1 पुट कर दे तो ये 3 आ जाएगा ना, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर 30 स्टूडेंट है तो बॉयज़ अगर 15 है तो गर्ल्स ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगा। तो इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा ना। ए बी का रेशियो 3:4 है, B:C का 4:5 है। तो ऑटोमेटिकली इसका जो सामने खाली होता है वो इधर लिखना होता है, इसका जो सामने खाली होता है इधर लिखना होता है। इसका इंटू करना होता है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, फिर काटना होता है अगर काट रहे तो 4 3 जा 4 4 जा 4 5 जा, तो ये आंसर हो जाएगा 3:4:5। ठीक है, नेक्स्ट 2x, अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 4 हो गया, और x से ये करके तो x इक्वल टू 2 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ये √81 क्या होता है? 9 9 81 आता था ना। 9 + 1 डिवाइडेड बाई 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1, आंसर 1 हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला में है। ठीक है, इसको अगर 4 - 1, इसको अगर 2² को 4 नहीं मान सकता है ना, 4 + 1 मानेगा, तो इसी का तो फॉर्मूला है ये। तो अगर इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देगा तो a², मतलब ये a है और ये b है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 16 - 1 15, 15 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये मॉक में हम दिया था ना, ये क्वेश्चन आया देखा। तो मॉक से अगर 1-2 क्वेश्चन भी फंस रहे हैं, मतलब मॉक देने का फ़ायदा हो गया ना। तो 20 मिनट का 2 आवर्स का क्या परसेंटेज है, मतलब 20 मिनट 2 आवर्स का क्या परसेंटेज है? तो ये 2 आवर है ना, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 120 मिनट हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना है 100, 1 0 से 1 0 हो गया, 2 से उड़ाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा, फिर से 2 से उड़ेगा, 2 3 जा, 2 10 जा। ठीक है, 5 × 10 50/3 होता है। 50/3 मतलब कितना होगा? 16, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। द प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज़, इसको तो कितना बार सिखाया है ये वाला, एक ही झटका में उड़ाना सिखाएगा इसको, देखना। प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज़ वाज डिक्रीज बाय 22% 2 ये, मतलब इतना डिक्रीज हुआ तो इतना में बिक्री हुआ, तो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है ना। तो 390 कितना परसेंटेज का वैल्यू है, इतना डिक्रीज होकर परसेंटेज कितना हुआ? तो ये 22% डिक्रीज हुआ ना, देख। तो 22% डिक्रीज हुआ तो कितना में बेचा होगा? 78 में बेचा होगा। ओरिजिनल प्राइस हमेशा 100 होता है। इससे कटेगा 2 बार में जाएगा, 39 × 2 78, ये 10 हो गया ना। 2 5 जा 5 × 100 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मिस्टर बीन स्कोर 80 मार्क आउट ऑफ 100 इन मिड टर्म एंड 90 मार्क आउट ऑफ 100 इन प्रिपरेटरी एग्जाम इन मैथ, इस एवरेज, मतलब उसका एवरेज 100 ही बेस है, तो सीधा प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 170/2, that is 85. Next, 6.4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.4, इसे डिवाइड करेगा तो 3.2 आएगा। 3.2 प्लस ये 8 है ना, 3.2 प्लस 3.8 दैट इज 7 होता है। ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ इतना
इन 2 आवर्स, ठीक है। इन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 आवर। अच्छा 43.2 2.4 में कवर करता है, तो 1 आवर में 1 इंटू कर दो सीधा, ये आंसर था सीधा इसका। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है। 24 1 जा 24, ठीक है। कितना रिमाइंडर बच गया 9 1 2 92, 24 कितना जा 192 होगा, 24 8 है ना, 8 4 जा 32, 32 3 कैरी, 8 2 जा 16 17 18 19 192, ठीक है। तो 8 जा जाता है 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ 5 टीचर इन द स्कूल इज दिस व्हाट इज द मीन मतलब एवरेज। इसको तो प्लस करके डिवाइडेड बाई 5 कर दो, तो इसको प्लस करता है 6 + 4 10 10 + 2 12 12 + 2 अब 12 + 3 15 1 कैरी, 3 + 4 7 7 + 4 11 11 + 4 15 15 + 3 18 18 + 1 ये वाला 1 19 डिवाइडेड बाई 5 5 3 जा 15 45 5 9 जा 45 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CP ऑफ एन आर्टिकल, ये भी कितना बार सिखाया है ये। CP ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड इतना और इतना लॉस हुआ, तो SP ये था और इतना लॉस हुआ है, तो 220 इतना लॉस हुआ है तो कितना में बेचा होगा, 12% लॉस हुआ है तो उसको 88 में बेचा होगा ना, इंटू CP निकालने वाला। 22 4 जा ये 10 हो गया ना, 4 25 जा तो 25 × 10 250 हो गया, ठीक है। सी बहुत मिस्टेक किया ये वाला, इधर में 270 मार्क किया ना इसने। रूपा बाइस साड़ीज ऑफ 500 रुपीज़, इफ़ सी गेट 10% डिस्काउंट देन द परचेस प्राइस 10%, 500 में 10% मिलता है तो एक जीरो हटाना होता है, तो 450 में ख़रीदा होगा, ठीक है। जैसे कि 500 100 का वैल्यू है तो 10% डिस्काउंट मिला है तो 90 में खरीदा होगा ना, तो 10 5 9 जा 45 ऐसा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिया इन्वेस्टेड ₹6000 फॉर 3 years एंड रिसीव इतना इंटरेस्ट में, तो SI = P × R × T बाय 100 यूज़ करो और निकालो। तो SI कितना है, इतना 1080 = 6000 × 3 × टाइम ही निकालने वाला है ना, और टाइम दिया हुआ है, टाइम 3 years है, रेट निकालना वाला, तो रेट R लिखेगा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 उड़ गया, ये 0 से ये 0 उड़ गया, 6 से 6 1 जा 6 48 6 8 जा 48 3 से ये कटेगा 3 6 जा 18, ठीक है। तो R = 6% आ गया, ठीक है। आ गया नेक्स्ट, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज में बेस्ट था, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। एक नंबर सपोज कर लो x है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो एक्सीड बाय 28 हो गया, तो वही नंबर x + 28 हो गया, बस यही करना था। अब ये x इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये 5x है ना, तो इधर जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 28 4 से ये कटेगा तो 4 7 जो है ना, x = 7 आ गया। सी नेक्स्ट, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओ फिर करो, इसको पहले इंटू करो, 4 1 जा 4 + 1 5/4 ऐसा होगा ना, तो आता है ना, इसको चेंज करना, तो 5/4 प्लस 4 2 जा 8 8 + 3 11 11/4 + 3, ठीक है। 4 4 4 है तो इसको भी 4 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, है ना, तो ऊपर नीचे इसको 4 से इंटू करने से 4 3 जा 12 और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे बेस अगर सेम होता है तो सीधा ऊपर का प्लस कर दे सकते हैं, ठीक है। तो 4 5 + 11 + 12, तो 12 + 11 कितना हो गया 23 23 प्लस ये 20 23 + 5 5 6 7 8, हाँ 23 + 5 28 28/4, ठीक है। 7 है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस मल्टीप्लाइड टू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वे ऑफ 10, ठीक है। 6/13 को रेसिप्रोकल का इसको रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ना, 26/3, तो 13 2 जा 3 2 जा 2 × 2 4, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो,
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल का था लेट इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है ना, द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर 8 सेंटीमीटर लेंथ है तो ब्रेथ पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, हेलो क्वेश्चन है। 8 बी इज इक्वल टू 8 4 जो 32 होता है ना 4। इफ मिस्टर राव टेक्स 3 days टू पेंट ए हाउस देन इन 2 days ही पेंटेड, 2 दिन में वो 2/3 काम किया होगा, 2/3। ठीक है, ये तो सीधा कॉमन सेंस से करना था। ए ट्रेन हैज़ कवर्ड इतना डिस्टेंस इफ़ द स्पीड हैज़ चेंज फ्रॉम 30 to 40 पर आवर तो फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम। अगर डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाता है। तो स्पीड इसमें कितना था, स्पीड इसमें 30:40 था, तो ये अपोजिट हो जाएगा 40:30, तो 0 से 0 उड़ गया, 4:3 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, ये डी आई का। ठीक है, तो टोटल रेनफॉल 800 mm है इन 4 month। तो फाइन फ्रॉम द एबव चार्ट फाइन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन जून में। तो ये 100% है ना टोटल, है ना, 30 50 और 50 100 है। तो 100 का वैल्यू है, तो जून का 30% का वैल्यू भी पूछ रहा है, ऐसा ही तो कराना है। तो 8 3 जा 24 240। ठीक है, एलसीएम ऑफ दिस कुछ कॉमन है ये दोनों में नहीं है, सीधा इंटू कर दो। 8 15 जा 120। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस मतलब 8 × x इज इक्वल टू 24 × 2, ऐसा ही फॉर्मूला है। ठीक है, 8 3 जा 3 × 2 6, x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो कितना बार सिखाया, उसमें भी डाला था क्वेश्चन, मॉक में भी डाला था क्वेश्चन। एचसीएफ ऑफ 32 and 54 इज, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 से तो कटता है, 1 तो होगा नहीं, 4 से ये कटता है, 8 4 जा 4 से ये कटता है, 4 1 जा 4, 1 के लिए 14 नहीं, ये 4 से नहीं कटता है, 8 से कटता है, 8 7 जा 56 होता है ना, तो 8 से भी तो नहीं कट रहा है, लेकिन ये 8 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, 54 4 1 जा 4 1 4 ना, कहाँ कट रहा है, 2 आंसर होगा इसका एचसीएफ। मिस्टेक कर दिया इसने एचसीएफ में भी इसका था। तो इतना ही था मैथ्स का। ठीक है, 12 मिनट में निपटा दिया ना हम लोग। ठीक है, तो बताएगा कितना स्कोर आया था आप लोग का मैथ्स में। मैथ्स तो बहुत इजी था, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबको 50 out of 50 ही लाने का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश करता है, देखता है इंग्लिश का कैसा है।